Good morning, student. I am Ruby, your computer teacher from Vishwash Navsharda Public School, Bunna. Welcome again in computer online classes. Today, we will start our next topic of the same chapter, that is chapter number 4, Chart in MS Excel. तो बेटा आज हम कंटिन्यू करेंगे अपने टॉपिक के साथ टाइप ऑफ चार्ट इन MS Excel 2007। चार्ट क्या होता है कल मैंने आपको बताया था बेटा, एक बार फिर बता देती हूँ। चार्ट होता है पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन डाटा की। पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन का मतलब पिक्चर्स की फॉर्म में डाटा को रिप्रेजेंट करना, क्योंकि जब भी हम किसी पिक्चर को देखते हैं तो वो हमारे माइंड में उसका लास्ट तक इफेक्ट रहता है, रैदर देन अगर हम उसे वैसे देखते हैं। तो अगर हम किसी डाटा को टेबल में देखते हैं तो हमें उसे लर्न करना मुश्किल लगता है। अगर आप उसी चीज़ का चार्ट या पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन देखते हो तो आपको इजी रहता है। तो इस टॉपिक में क्या है, अलग अलग तरह के चार्ट्स बताए गए हैं, मैं वन बाय वन आपको बता दूंगी। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सपोर्ट मैनी टाइप ऑफ चार्ट टू डिस्प्ले योर डाटा इन अ वे दैट मीनिंगफुल एंड प्रोवाइड इम्प्रेसिव विजुअल सपोर्ट टू योर ऑडियंस। मीन्स क्या होता है बेटा, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है वो आपको अलग अलग तरह के चार्ट्स प्रोवाइड करता है, जिसमें आप अपने डाटा को ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो जिससे वो डाटा मीनिंगफुल रखता है और आपका जो विजुअल इफेक्ट आपकी जो माइंड पे पड़ता है वो भी बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव होता है, यानी कि ऑडियंस को चार्ट्स की फॉर्म में देखना इजी लगता है। चार्ट अवेलेबल है MS एक्सेल के अंदर, वो दिए गए हैं, अलग अलग टाइप्स के चार्ट्स अवेलेबल हैं। सबसे पहला चार्ट है बेटा कॉलम चार्ट। ये रही उसकी पिक्चर। A column chart show the data changes over a period of time or illustrate comparison among item। इसमें क्या होता है बेटा कि एक पीरियड ऑफ टाइम के बाद डाटा के अंदर क्या क्या चेंजेस आए हैं वो बताता है, और इलुस्ट्रेट कर सकते हैं हम कंपैरिजन उन आइटम्स के बीच में। बेटा क्या है, जैसे 65 से लेके 85 के बीच में जो इनके मार्क्स में सुमी, रूही, मोना और कौन है ये, आरती और पूजा, इनके मार्क्स में जो पीरियड्स में चेंजेस आए हैं, जो इम्प्रूवमेंट या डलनेस जो भी आई है इनके मार्क्स में वो बताई गई है। इससे इन बच्चों को कंपेयर करना भी इजी हो गया है। क्लियर है बेटा। तो कॉलम चार्ट का हम यूज़ करते हैं एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बीच में जो आइटम्स में चेंजेस आएगा उनको डिस्प्ले करने के लिए। दूसरा है आपका लाइन चार्ट। यह है बेटा लाइन चार्ट का पिक्चर और लाइन चार्ट के बारे में इंफॉर्मेशन। इसमें क्या होता है कि हम डिफरेंट ट्रेंड्स डाटा के अंदर इक्वल इंटरवल के अंदर शो करते हैं। यानी देखो बेटा, इट शो डाटा इन डिफरेंट स्टाइल ऑफ लाइन वेरिंग एट इक्वल इंटरवल। इक्वल इंटरवल के अंदर जो लाइंस में जो चेंजेस आ गया, देखिए बेटा ये देखो इसमें क्या दिखा रखा है कि ये जो सुम्मी के मार्क्स हैं ये 85 के ऊपर इतने थे, रूही के जो आपके मार्क्स हैं ये इतने इतने इंटरवल के अंदर इनके अंदर जो चेंजेस आए हैं, जैसे इसके मार्क्स पीक वैल्यू पर पहुंच गए इस पॉइंट्स के ऊपर, इस पॉइंट्स के इस वैल्यू इसके मार्क्स यहाँ पर थे और इस वैल्यू के ऊपर इसके मार्क्स यहाँ पर थे। यानी कि टाइम इंटरवल इक्वल है, जैसे 65 के बाद 70, 70 के बाद 75, यानी कि टाइम इंटरवल जो है वो दोनों सबका बराबर है, जो टाइम के अंदर चेंजेस हैं वो इक्वल हैं। नेक्स्ट है आपका पाई चार्ट। पाई चार्ट क्या शो करता है, एक ही डाटा सीरीज को इन फॉर्म ऑफ कंपैरेटिव साइज ऑफ थिंग्स दैट मेक अप ऑफ द डाटा सीरीज टू सम ऑफ द आइटम। जैसे बेटा क्या होता है कि एक चीज़ के अलग अलग पार्ट्स हैं, उसको आपने देना है। जैसे मान लीजिए हमारा फूड है, फूड के अंदर जो है आपका प्रोटीन रहता है, कार्बोहाइड्रेट रहता है, विटामिन, मिनरल्स। जैसे 50% प्रोटीन है, 20% कार्बोहाइड्रेट है, 10% विटामिन है, 2% मिनरल है और 1% वाटर है। क्लियर है बेटा। तो इसको ऐसे दे देंगे 50, 20, 10, 3, 2। क्लियर बेटा। तो ये टोटल हो जाएगा आपका इस तरह से। ठीक है, ये होता है आपका पाई चार्ट। इसमें हम अलग अलग आइटम्स का सम अप करके बताते हैं कि किसी चीज़ की डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुई है। नेक्स्ट आपका चार्ट है बार चार्ट।
ये है आपका बार चार्ट के बारे में, ये है आपका बार चार्ट। इसमें कंपैरिजन इंडिविजुअल आइटम, अलग अलग आइटम के अंदर जो कंपैरिजन है वो दिखाए गए हैं। जैसे कि मैथ्स के अंदर अकेले मैथ्स में क्या क्या चेंजेस आए हैं। ठीक है बेटा, अगर मैथ्स की बात करें तो अलग अलग चेंजेस, इंग्लिश में या साइंस में वो अलग अलग चेंजेस बताए गए हैं। एरिया चार्ट, एरिया चार्ट बताता है बेटा कि वैल्यू जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम के अंदर जो चेंज आते हैं, यानी कि इतने पीरियड में ये चेंज आया, इतने पीरियड में ये चेंज आया और इतने पीरियड ऑफ टाइम के अंदर ये चेंज आया। स्कैटर चार्ट पेयर ऑफ वैल्यू के अंदर चार्ट आता है। और भी अलग अलग चार्ट हैं, जैसे आपका सरफेस चार्ट है, डोनट है, बब्बल है, या रेडार चार्ट है। ये आप अलग अलग चार्ट के ऊपर ये दिए गए हैं, उनकी भी आगे है, ये 2D है, 3D है, आपके सिलेंड्रिकल हैं, कौन है, ये अलग अलग चार्ट्स आपको एक्सेल ने प्रोवाइड किए हैं। तो बेटा आपने क्या करना है, जिनके घर में भी कंप्यूटर हैं या लैपटॉप हैं, जो भी फैसिलिटी है आपके घर में बेटा, एक आप कोई भी टेबल ले लेना और उसके चार्ट्स अलग अलग बनाकर देखेंगे आप लोग एक्सेल के अंदर। कोशिश करना ज़रूर, इससे क्या होगा कि आपको चार्ट के बारे में बहुत कुछ पता चलेगा। और जिनके घर में कंप्यूटर नहीं है बेटा, वो रफ नोटबुक के ऊपर अपने आप कोई भी चार्ट, जैसे आप 10 स्टूडेंट की लिस्ट ले लेना, उनके अलग अलग मार्क्स लिख देना अलग अलग सब्जेक्ट के अंदर, और फिर उनके चार्ट को शो करके आपने दिखाना है। क्लियर है बेटा? ओके, दिस इज़ इनफ फॉर टुडे। ये आज के लिए इनफ है, तो आपने यही परफॉर्म करके देखना है बेटा। अपनी नोटबुक्स और बुक साथ साथ कंप्लीट करते रहें ताकि आपको भी प्रॉब्लम ना हो, और साथ साथ वर्क करने से आप पे भी वर्कलोड एकदम से ना आए। ओके, दिस इज़ इनफ फॉर टुडे। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।